हम मनाएंगे सारे इस्कॉन के सेंटर्स में और भगवान की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी बात, आपकी कथा भी पहली बार पुरुषोत्तम मास में हो रही है। पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा, भागवत कथा का सुनने का 1000 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। 1000 गुना। कार्तिक मास में यदि आप भगवान की कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं तो 100 गुना फल मिलता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में यदि आप सुनते हैं तो 1000 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। जय हो। शायद पहली बार ही आई है कथा, है ना? 20 सालों में पहली बार भागवत कथा पुरुषोत्तम मास में आई है। ये हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जय राधा माधव जय बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, राधा माधव कुंज बिहारी, माधव कुंज बिहारी, ताली। राधे शिवा। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारे, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी,
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ताली बजा के जय हो। राधे हरि बोल। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गाइए गाइए सभी गाइए हरि नाम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा गाइए हरि नाम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे अब मैं बता रहा था जो आप ये कीर्तन कर रहे हो ना, हैं मैं कर रहा था, आप पीछे से बोल रहे थे, इसको बोलते हैं संकीर्तन। क्या बोलते हैं? संग में कीर्तन, संकीर्तन। इससे बढ़ कर के लिए, इससे बढ़ करके हमारे पास भगवान को खुश करने का कोई उपाय नहीं। सबसे श्रेष्ठ कार्य है जिससे भगवान किसी जीव से प्रसन्न होते हैं, वो से हरि नाम संकीर्तन है। नारद जी गए थे भगवान विष्णु के पास जब ये कली काल प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु कली प्रारंभ हो चुका है और मैं देख के आया हूँ पृथ्वी पर कली ने अभी से अपना पहरा सख्त कर दिया है। और अब घटना आप भागवत में सुनते हैं, अनेक कली के अवगुणों को वर्णन करते हैं देव ऋषि नारद जी भगवान विष्णु को, और पूछते हैं जीव इतने परेशान हैं, इतने अशांत हैं कि प्रभु मर के नरकों में जा रहे हैं, किसी की रुचि भक्ति में नहीं है। तो कलयुग में आपको प्राप्त करने का क्या उपाय होगा, ताकि मैं सब जगह बता दूं। कलयुग में सुख शांति प्राप्त करने का क्या उपाय होगा, आपकी प्राप्ति का क्या उपाय होगा, आप मुझे बता दीजिएगा ताकि जीवों का कल्याण हो। क्योंकि साधु क्या होता है, पर दुखी। जो साधु होता है दूसरे के दुख को देख करके दुखी होता है, और जो असाधु होता है अर्थात दुष्ट होता है, वो दूसरे के दुख को देख करके खुशी होता है, खुशी मिलती है उसको। नारद जी बड़े दयालु हैं, साधु हैं, पूछ रहे हैं जीव को कल्याण का, आनंद शांति का, भगवत प्राप्ति का कलयुग में क्या उपाय है, आप ये बताइए कहाँ पर मिलेंगे कलयुग में। कलयुग में आपको भक्त कैसे प्राप्त कर सकता है, हैं? तो भगवान ने क्या कहा था, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, नाहं वसामि वैकुंठे, मैं अपने वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, कलयुग में वैकुंठ में मैं नहीं मिलूंगा।
न अहम वसामि वैकुंठे। वसामि का अर्थ है वास करना, न अहम का अर्थ है मैं। न अहम वसामि वैकुंठे, मैं अपने वैकुंठ में नहीं मिलूंगा। योगी नाम हृदय न चात, जो योगी अपने हृदय में मेरा ध्यान कर रहे होंगे उनके ध्यान में भी नहीं जाऊंगा, उनके हृदय में भी नहीं जाऊंगा। कलयुग में बड़ा ध्यान सिखाया जा रहा है लोगों को, लेकिन उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। भगवान कहते मैं उनके हृदय में भी नहीं जाऊंगा। योगी जो मेरा ध्यान अपने हृदय में कर रहे होंगे उनके पास भी नहीं जाऊंगा। नारद जी ने हाथ जोड़ा, तो प्रभु फिर आप कहाँ मिलेंगे? कहते मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन कर रहे होंगे। मद भक्ति यत्र गायंती, गायंती गा रहे होंगे, मेरे नाम का गायन कर रहे होंगे, मेरी लीलाओं का गायन कर रहे होंगे, हैं मेरी महिमा का गायन कर रहे होंगे, अर्थात कीर्तन कर रहे होंगे। तत्र तिष्ठामि नारद, नारद मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा, सबसे पहले मिलूंगा। श्रोता तो बाद में आ रहे हैं, लेकिन भगवान पहले आ चुके हैं। क्यों जी? भगवान लेट नहीं करते। यत्र यत्र, जहां जहां पर भी भागवत कथा, हरि के नाम संकीर्तन है होता है, वहां पर भगवान सबसे पहले आके विराजित हो जाते हैं। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भागवतम में, महात्म में ही बहुत बड़ा एक श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक नारद जी इस विषय में बोलते हैं। लंबी कथा है भागवतम की महिमा की, भागवतम के महात्म्य की बहुत बड़ी लीला है। उस लीला में उसको बिल्कुल शॉर्ट करके 2 मिनट में मैं आपको बता रहा हूँ। संवाद है किसका? भक्ति महारानी का और नारद जी का। उस संवाद में नारद जी कहते हैं, वो श्लोक मेरे पीछे दोहराइएगा, वो सार है सारी आध्यात्मिक कार्यों का, सारी कथाओं का सार है वो। ठीक है, हाथ जोड़ो और मेरे पीछे वो 2 श्लोक दोहराइएगा। नारद जी बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी ने कहा पृथ्वी महारानी को, क्या हे पृथ्वी महारानी, यत् फलम नास्ति तपसा, बोलिए, न योगेन समाधिना, न योगेन समाधिना, तत्र फलम लभ्यते सम्यक, कलौ केशव कीर्तनात्, केशव कीर्तना। भागवत के महात्म्य में देवर्षि नारद जी इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। बोलने वाले कोई साधारण नहीं है और सुनने वाली भक्ति महारानी कोई साधारण नहीं है। नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, यत् फलम, यत् करता है जो, फलम कहता है फल, यत् फलम जो फल, न अस्ति तपसा, किसी भी तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता। क्या? जो फल
किसी भी तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे वो जल में गल के, अग्नि में जल के, कैसे भी, वायु पीकर रहना, कुछ नहीं खाना, किसी भी प्रकार की तपस्या से जो फल प्राप्त नहीं हो सकता। और दूसरा, न योगेन, जो किसी भी योग से फल प्राप्त नहीं हो सकता, किसी भी योग से जो फल प्राप्त नहीं हो सकता, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, क्यों जी, किसी भी योग से जो फल प्राप्त नहीं हो सकता। और तीसरा, समाधि ना, किसी भी प्रकार की समाधि से, लोग समाधि में बैठ जाते हैं, बहुत से महात्मा समाधि में बैठ जाते हैं, 1 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की समाधि में लगे बैठ जाते हैं, गुफाओं में जाकर के समाधिस्थ हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं वो किसी भी प्रकार की समाधि से भी जो फल प्राप्त नहीं हो सकता, तत्फलम, वो फल, लभ्यते, प्राप्त होता है, तत्फलम लभ्यते सम्यक, सम्यक का अर्थ है पूर्ण रूप से। कई बार हम कोई कार्य तो करते हैं लेकिन उसका फल पूरा अच्छी तरह से नहीं मिल पाता। जैसे किसानों ने फसल बोई, क्या हुआ, जब काटने लगे तो क्या आ गई, वर्षा आ गई। आशा क्या थी कि हमारी फसल में से अब की बार हमें इतना धन हमें प्राप्त हो जाएगा, हमारे, उनकी आशा ये थी। लेकिन बारिश ने क्या किया, फल आधा कर दिया। तो कई बार हम क्या करते हैं, जो आशा करते हैं वैसा फल नहीं आता। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, तत्फलम लभ्यते सम्यक, वो फल प्राप्त होता है पूर्ण रूप से। सम्यक करता है पूर्ण रूप से। कब, कलऊ, कलयुग में, केशव कीर्तनाथ, कृष्ण के कीर्तन से। भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से कलयुग में जो फल प्राप्त होता है, वो फल किसी भी तपस्या से, किसी भी योग से, किसी भी समाधि से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए माता देवहूति को जब भगवान तीसरे स्कंद में भागवतम के उपदेश देते हैं कपिल मुनि, तो माता देवहूति कहती हैं, बेटा मैं आपके प्रवचनों को समझ गई, मैं समझ गई आपके प्रवचनों को। अच्छा माता, आप समझ गए, तो आपने क्या समझा, क्या सार निकाला मेरे प्रवचन का? तो क्या बोली माता? माता देवहूति ने कहा कि जिसकी जीवा पर कृष्ण का नाम आ गया, वर्तते नाम तुभ्यम। हे प्रभु, जिसकी जीवा पर, यद जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीवा के अग्रभाग पर आपका नाम आ गया, ते पुष्टपस्ते सुष्णु जुहु आर्या। माता देवहूति के श्लोक है, उनके मुखारविंद से निकला हुआ। क्या? ते पुष्टपस्ते सुष्णु जुहु आर्या। उन्होंने अपने पिछले जन्मों में सारी तपस्याएं संपूर्ण कर ली हैं। उन्होंने अपने पिछले जन्म में सब प्रकार के तीर्थों का भ्रमण कर लिया है। उन्होंने अपने पिछले जन्म में सब प्रकार का दान पूर्ण कर लिया, दान देना पूर्ण कर लिया है। उन्होंने अपने जीवन में, पिछले जीवन में सब प्रकार के ज्ञान, ध्यान आदि को क्या कर लिया है? संपूर्ण कर लिया है। तब जाकर के किसी के जीवा के अग्रभाग पर आपका नाम आता है। ऐसे नहीं आता।
प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरी संस्था में 100 आएंगे। कितने? 100 लोग आएंगे, लेकिन उनमें से 90 भाग जाएंगे। कितने कितने भाग जाएंगे? 90 भाग जाएंगे। क्योंकि भगवान का नाम जब, अरे हम तो 2 माला की बात करें तो लोग घबरा जाते हैं, महाराज 2 माला हो ही नहीं पाएगी। लेकिन जब उनको 16 माला सवेरे सवेरे मंगल आरती में बैठो, आओ 16 माला करो, उनका दिमाग खराब, उनसे होते ही नहीं भाग जाते हैं कुछ दिनों के बाद। है कहाँ फंस गया करके 3:30 बजे उठना, क्यों जी? मंगल आरती करना, मंगल आरती करने के बाद जो है तुलसी नरसिंह आरती, तुलसी आरती, सिख शास्त्र, उसके बाद 10 नाम अपराध, और उसके बाद 2 घंटे बैठ करके जाप करना। रे बाप रे बात। एक जो 25 साल पहले की बात है, परम पूज्य प्रभु जी जो हमारे शिक्षा गुरु हैं साक्षी गोपाल दास जी ने जब कुरुक्षेत्र में एक कोठी लेकर के उसमें सेंटर शुरू किया। एक ही भक्त था उनके साथ, 2 नहीं थे, अकेले आए थे कुरुक्षेत्र में। गुरु महाराज को कितना विश्वास था उनके ऊपर, जाओ कैसे भी जाओ, शुरू करो। गुरु आज्ञा थी, अकेले गए। 1 लाख मेंबर के घर रहे 4-5 दिन, उनको थोड़ा प्रचार किया, उनके माध्यम से कोई कोठी किराए पे मिली, किराए पे ली, किराए पे लेकर के धीरे 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 प्रचार करने लगे। पंजाब हरियाणा ये में पहले ज़्यादा प्रचार था, पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रभु जी करते थे चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से जब कुरुक्षेत्र आए तो फिर पंजाब में ही जाते थे ज़्यादा, हैं लुधियाना, जलंधर, पठानकोट, अमृतसर आदि में। तो उनके साथ स्टार्टिंग में एक कर्नल आया, कर्नल जुड़ा कि महाराज मेरे क्या हो गया, मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ, तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इस्कॉन की सेवा करना। प्रभु जी ने कहा आओ भाई। तो क्या हुआ, 2-4 दिन तक वो प्रभु जी को देखते थे। प्रभु जी 20-20 घंटे काम करते थे। क्या वो तीसरे दिन ही वो क्या देखा उसने कि प्रभु जी सवेरे सवेरे क्या किया, मंगल आरती ये वो उसके बाद जो है प्रभात फेरी, उसके बाद जो है कुछ भक्त बाहर से मिलने वाले आ रहे थे, प्रचार समिति के लोग। प्रचार समिति तो बनी नहीं थी, प्रभु जी के जो पंजाब के लोग आ रहे थे उनसे मिला। उससे मिलने के बाद प्रभु जी जो है वो प्रचार करने के लिए पानीपत में निकल गए। वो भी साथ में चल रहा है, पर पानीपत से प्रचार करने के लिए फिर करते करते रात को आते आते उनको कितने बज गए, 10 बज गए। 10 बज गए तो अगले दिन प्रभु जी ने पूछा मंगल आरती में आए नहीं गए। कहते महाराज जी ये आपका जो ये कार्यक्रम है ये तो हमारी मिलिट्री फोर्स से भी बड़ा खतरनाक है। वो बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, छोड़ गया। समझ रहे हैं? तो कितने आते हैं? 100 आते हैं। और कितने भाग जाते हैं? बोलो 90 भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जो मिश्री से भी मीठा है वो उनको क्या लगता है? कड़वा लगता है। क्या लगता है? बहुत से 16 माला में फंस जाते हैं, चाय नहीं छूट पाती। क्या हम कहते हैं कि आओ इस्कॉन में आओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 4 नियमों का पालन करो, 16 माला का जाप करो, जो आपको सेवा दी जाए वो सेवा करो, आपका वेलकम। आते हैं लेकिन 3-4 दिन के बाद गायब हो जाते हैं। क्यों? वो चाय की ललक, चाय छूटती नहीं है। क्यों जी? तो
नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न त्वाम नाम नामिनो। भगवान श्री कृष्ण का नाम तो चिंतामणि है, ये मिश्री से भी मीठा है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रिये। जिसकी जीव पर कृष्ण नाम आ गया उसको तो मिश्री से भी मीठा नाम चिंतामणि मिल गई। नाम चिंतामणि कृष्ण। हे कृष्ण आपका नाम तो चिंतामणि है, सारी चिंताओं को खा जाता है। पारसमणि बनती है चिंतामणि से। पारसमणि से धन मिलेगा, लोहे को सोने में बदल लेगी वो टच मात्र करने से, लेकिन हो सकता है आपकी चिंताएं बढ़ जाएं, है ना। एक व्यक्ति को धन से बड़ा लगाव था, सोने से। क्या था? वैसे कमी नहीं थी उसके पास, फिर भी हमेशा ऐसा लगा रहता था बस और धन आ जाए, अरे और धन आ जाए। तो एक महात्मा के पास गया, महात्मा जी धन कहते हैं ना क्या, दादा बड़ा ने भैया सबसे बड़ा। अरे वाह, बड़े जोर से बोले भाई। तो मुझे धन दे दो, धन, अच्छा धन चाहिए। कहते ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वही सोने में बदल जाएगा। क्या? जिस भी चीज को हाथ लगाओगे सोने में बदल जाएगा वो वस्तु। बड़ा खुश हुआ, आ गया घर में। घर में आया तो अपनी पत्नी से बोला, भगवान पानी लाओ जल्दी से। अब पानी लाए, पत्नी ने पानी रखा, गिलास उठाया, गिलास सोने का, पानी पे उंगली लगी, पानी जैसे ही होठ लगे पानी पे तो पानी सोना बन गया। मेज पे हाथ लगाया, मेज सोने की बन गई। बेटा भागते भागते आया, बेटा पिताजी 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 पिताजी, आओ आओ बेटा आओ आओ। बेटे को हाथ लगाया, बेटा बोलो। अब पत्नी आई, ये क्या हो रहा है? ये बेटा, मेरा बेटा सोने का बना दिया ये। अरे इसको, ये तो बोल नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर, स्टैचू बन गया। क्या बन गया? स्टैचू बन गया। क्या किया तूने? अब पत्नी ने को उसने समझाने के लिए हाथ लगा दिया। पत्नी सोने की, वो ऐसी खड़ी है, सोने की बनी। वो तो दाढ़े मार मार के रो रहा है। गया, भागा भागा साधु के पास, महाराज अपना वरदान वर ले लो वापिस, मेरे को नहीं चाहिए, ले लो ले लो, वापिस ले लो। तो ज़्यादा लोभी व्यक्ति भी ना बड़ा दुखी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते गीता में, नरक के 3 द्वार हैं। कितने? कितने द्वार हैं? 3 हैं। किसी को पता कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में भगवान ने बोला ये बात? किसी को है याद? पता है? नहीं? बिल्कुल सही कहा। ये श्लोक है 16वें अध्याय का 21वां श्लोक। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। हे अर्जुन, नरक के 3 दरवाजे हैं। जिसको नरक में जाना है ना, भगवान बता रहे हैं कैसे जाना है। भगवान सब कुछ बता रहे हैं। नरक में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, देवलोक में जाना, देवता बनना है तो क्या करना है, और जो आपने पशु बनना है, पशु पक्षी बनना है,
हैं, या यक्ष राक्षस बनना है तो क्या करना पड़ेगा, और तू पर मेरे धाम में आना है, सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, सब कुछ भगवान ने गीता भागवतम में बहुत अच्छी तरह से क्या क्या इलस्ट्रेट किया है, एक्सप्लेन किया है। त्रिविधम नरकस्येदुम द्वारम नाशन महात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। इसलिए इन तीनों का त्याग करो अर्जुन। किसका? काम, क्रोध और लोभ का। क्यों? क्योंकि यही हैं नरक के 3 द्वार। नरक के 3 द्वार कहे गए हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। और भगवान के धाम में जाने के लिए क्या कहा गया है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल। केवल हरि का नाम ले लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। संकीर्तन करो, नाम जाप करो, कुछ करो या ना करो, अन्य कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे? तो मैं बता रहा था, जो आप ये हरिनाम संकीर्तन हमारे साथ कर रहे थे, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। ये तब आपके जीवन में आया है जब आपने सब प्रकार के तप कर चुके हैं अपने पिछले जन्मों में, जब आप सब प्रकार का योग कर चुके हैं अपने पिछले जन्मों में, सब प्रकार का दान कर चुके हैं अपने पिछले जन्मों में, सब प्रकार की तपस्याएं आप पिछले जन्मों में कर चुके हैं, सब प्रकार के तीर्थ स्थलों का आप पिछले जन्मों में क्या कर चुके हैं? स्नान कर चुके हैं। तब जाकर के किसी की जीवा पर कृष्ण का नाम आता है, अर्थात हरि नाम संकीर्तन में उसकी एंट्री होती है। ऐसे नहीं होता। कीर्तन, सामूहिक कीर्तन जब हम करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, वो भी संकीर्तन है। और जब हम लेक्चर सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वो भी कीर्तन है। क्यों है वो कीर्तन? क्योंकि उसमें भी भगवान का गुणगान किया जाता है। वक्ता क्या करता है? भगवान का गुणगान करता है और साथ में सुनता भी है। वक्ता जब बोलेगा तो खुद भी सुनाई देगा उसको, तो श्रवणम। और आप भी क्या करेंगे? सुनेंगे, आपको श्रवणम का लाभ मिलेगा। क्यों जी? तो श्रवण और कीर्तन जो है ये भक्ति के मुख्य अंग हैं कलयुग में। पाँच मिनट कीर्तन करके, आज बहुत सुंदर दिन है, पुरुषोत्तम मास का प्रथम दिवस, उसकी महिमा का वर्णन करेंगे। ठीक है? 5 मिनट कीर्तन। ओके? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान हमारे बीच में बैठे हैं, सुन रहे हैं। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
राम हरे हरे Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, हरि बोल। Krishna आगे आ जाओ सभी, आगे आ जाओ। Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आज का जो प्रोग्राम है आपका सारे इंडिया में जा रहा है, सारी इंडिया नहीं, सारे वर्ल्ड में जा रहा है। अभी मैंने लिंक भेज दिया है, सब देख रहे हैं आपको कितना कीर्तन कर रहे हो, ताली बजा रहे हो या नहीं बजा रहे हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, ताली बजा के जोर से गाइए। Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, राधे Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. गौरंगा
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरि बोल हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 सभी हाथ जोड़िए और उनमें पीछे ये प्रार्थना दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नस्परायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिय
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज क्या है बोलो? पुरुषोत्तम मास का पहला दिन। पुरुषोत्तम किसे कहते हैं बोलो? पुरुषोत्तम का क्या अर्थ है? पुरुषों में उत्तम, जो सभी पुरुषों में क्या हो? सबसे श्रेष्ठ हो, उसे क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम। तो इस महीने का नाम क्या है बोलो? पुरुषोत्तम मास, अर्थात जो सारे महीनों में सबसे अधिक श्रेष्ठ हो उसे क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम मास कहते हैं। चाहे कार्तिक हो, चाहे अन्य कोई सा भी मास हो, उन सबसे श्रेष्ठ मास है बोलो? पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ है। जो कीर्तन का फल, जो जाप का फल, जो स्नान का फल गंगा आदि नदियों में है, पवित्र स्थान में स्नान का फल, दान का फल, यज्ञ का फल, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? हरि नाम संकीर्तन से बढ़ के कोई यज्ञ नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, अर्जुन मेरे नामों का जाप सबसे बड़ा जाप। भागवत में कहा गया यज्ञ ही संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है। नाम जाप में और संकीर्तन यज्ञ में फर्क नहीं है कुछ भी। जब अकेले में नाम लेते हैं वो नाम जाप हो गया, नाम संकीर्तन हो गया, नाम कीर्तन हो गया। और जब मिल करके जाप कीर्तन करते जोर से तो वो संकीर्तन हो गया। ना जाप में और कीर्तन में, संकीर्तन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वही नाम जब अकेले में होते हैं वो जाप हो जाता, वही नाम जब मिल कर लेते हैं जोर जोर से बोल के उसको संकीर्तन कहते हैं अथवा कीर्तन कहते हैं। तो सभी यज्ञों में सबसे बड़ा है संकीर्तन यज्ञ अथवा जप यज्ञ। तो इस महीने में किसी भी प्रकार के यज्ञ का फल, तप का फल, ध्यान का फल, योग का फल है, दान का फल, तपस है,
कितने गुना फल? हरिनाम संकीर्तन का फल, जाप का फल, भक्ति का फल, भगवान की सेवा का फल अन्य महीनों की अपेक्षा कितना गुना ज्यादा? 1000 गुना ज्यादा लाभ प्रदान करता है। कार्तिक मास में 100 गुना, जबकि इसमें पुरुषोत्तम मास में 1000 गुना फल प्राप्त होता है। जैसे एक बंजर भूमि में आप बीज डालो, गुड़ाई करो, पानी दो, सब कुछ करो, फल बोलो आएगा। और एक बहुत उपजाऊ भूमि है, उसमें फल क्या डालो? बीज डालो। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गुड़ाई करो, थोड़ा पानी डालो, क्या होगा? फसल अच्छी हो गई है ना, पेड़ जल्दी से उगेगा और बढ़ेगा। ऐसे ही पुरुषोत्तम मास में जो भक्ति की बेल है वो बड़ी आसानी से क्या हो जाती है? आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। थोड़ा सा जल डाल दो, जल है, थोड़ा सा खाद, जल खाद वगैरह क्या है? कीर्तन और कथा। क्या? हाँ, कीर्तन और कथा जो है भक्ति रूपी बेल के लिए क्या है? जल और खाद है। समझे? तो जो भक्ति रूपी बेल जो है, जब कीर्तन और कथा होते हैं तो आगे ऊपर ऊपर बढ़ती चली जाती है, वो तेजी से बढ़ती है। वो ये महीना है, इसमें ये उपजाऊ भूमि है। किसके लिए? भक्ति रूपी बेल के लिए, जो बहुत तीव्रता से आगे बढ़ती है, भगवान की तरफ बढ़ती है, भगवान को प्राप्त करती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुरुषोत्तम मास की कुछ महिमा ऐसी है, कथा ऐसे है। अब ध्यान से सुनिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास आए जब वो 12 वर्ष का क्या कर रहे थे? वनवास काट रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जंगल में उनको मिलने के लिए आए, और जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की बड़ी दुर्दशा देखी, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, सोने के लिए छाल है, क्या घास फूस, और सब प्रकार से उनको दीनहीन देखा। अरे, राजकुल में उत्पन्न होकर भी इतनी दुर्दशा। तो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया, बहुत जबरदस्त क्रोध आ गया। किसके ऊपर? दुर्योधन के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्तों के ऊपर इतनी करुणा आई कि वो बड़े क्रोध में आ गए। दुर्योधन के विरुद्ध भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस दुर्योधन को अभी नष्ट कर दूंगा, इसने मेरे भक्तों को परेशान किया है, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ने वाला। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया। पांडवों ने, सारे पांडव भगवान के चरणों में गिर गए। युधिष्ठिर महाराज चरणों में गिर गए, अर्जुन चरणों में गिर गया, भीम गिर गया, नकुल सहदेव, यहाँ तक कि द्रौपदी भी भगवान के चरणों में गिर गई। प्रभु ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिएगा,
आप मत कीजिएगा। जो भी करना है हम करेंगे दुर्योधन के साथ, जो उसने हमें है जो इतना बड़ा कष्ट दिया है उसके लिए हम बहुत सक्षम हैं। आप मत कीजिए प्लीज़, आप अपने आप को बदनाम मत कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को रोका। तो पांडव बोलते हैं कि हे प्रभु, अच्छा यही कथा जो है सेम यही कथा कौन सुना रहे हैं पता है? यही कथा नर नारायण भगवान देवर्षि नारद जी को सुना रहे हैं। और यही कथा सूत गोस्वामी 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। 3 जगह यही कथा सेम कथा चल रही है। हाँ, गैप अलग अलग है। देवर्षि नारद जी भगवान नर नारायण के पास गए और पूछा कि प्रभु, इस कलयुग में ऐसा कौन सा उपाय है जिससे जीव की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और उसे भगवत प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाए? तब भगवान नारायण ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर, नर नारायण ने कहा आपके प्रश्न का उत्तर मैं इस दृष्टांत से देता हूँ कि एक बार भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर आए? पांडवों के पास जंगल में आए, जब वो वनवास का समय क्या कर रहे थे? व्यतीत कर रहे थे। भगवान नर नारायण जी किसको सुना रहे हैं? देवर्षि नारद जी को, ठीक है। और अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण किसको सुना रहे हैं? पांडवों को। पांडवों ने पूछा प्रभु, हमने तो कुछ ऐसा कुछ कर्म नहीं किया, कोई बुरे कर्म नहीं किए, हमारे साथ ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। उधर नारायण जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। नारायण जी क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण किसको बता रहे हैं? पांडवों को बता, वो रेफरेंस दे रहे हैं। इधर बोल कौन रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हे पांडवों, तुम्हारे ऊपर जो ये विपदा आ रही है इसका कारण सुनो। भगवान श्री कृष्ण अब पांडवों से कहते हैं क्या कि एक ब्राह्मण और उनके एक क्या थी? पुत्री थी। ब्राह्मण क्या थे? साधु प्रवृत्ति के थे। पिछले जन्म की बात बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पिछले हैं समय में, पिछले जन्म में आपके क्या था? एक ब्राह्मण था, ऋषि भी कह सकते हैं। उसकी एक पुत्री थी। तो उस ब्राह्मण के जो पुत्री थी वो जवान हो गई थी। उसकी जो सहेलियां थी उन सब की शादी हो गई, लेकिन उसकी नहीं हुई, क्योंकि उसका
पिता तो हमेशा किस में लगा रहता था? भगवान के भजन में। उसको कुछ ध्यान ही नहीं था। वो बहुत दुखी रहती थी कि मेरी सभी सहेलियों की क्या गई है, शादी हो गई है, उनके बच्चे भी हो गए हैं, मेरे पिता मेरी शादी की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। और एक दिन उसके पिता की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वो भी चल बसे। वो और दुखी हो गई। अब तो थोड़ी बहुत ही संभावना थी जो शादी की, वो भी खत्म हो गई। तो एक दिन दुर्वासा ऋषि जी उस कन्या के पास आए और दुर्वासा ऋषि उस ब्राह्मण के क्या थे, दोस्त थे, मित्र थे। जब उनको उनकी कन्या से पता लगा कि मेरे मित्र की, उस ब्राह्मण की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो दुर्वासा ऋषि को उस कन्या पर बड़ी दया आई और उस कन्या ने भी दुर्वासा ऋषि के चरण पकड़ लिए कि प्रभु मुझ पर दया करो, मुझ पर क्या करो, दया करो। अपने पिता के जाने के बाद तो मैं और बहुत दुखी हूं। मेरी अन्य सहेलियों की शादी हो चुकी हैं, सब प्रकार से संपन्न हैं, बच्चे हैं उनके, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। दुर्वासा ऋषि के चरणों में इस प्रकार से विलाप कर रही है और उनसे दया की भीख मांग रही है। दुर्वासा ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जिनको गुस्सा भी बड़े जल्दी आता है और प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन किसके अवतार हैं? भोलेनाथ के अवतार हैं। कौन? दुर्वासा ऋषि भोलेनाथ के अंशावतार हैं। जैसे आशुतोष कहा जाता है ना भगवान भोलेनाथ को, क्या वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि इनके अंश होने के कारण तुरंत तो प्रसन्न हो जाते थे और तुरंत थोड़ी सी बात से नाराज हो जाते थे। तो दुर्वासा ऋषि को बड़ी दया आई उस कन्या पर और उसने कहा, देखो बेटी, अभी 1 महीने के बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। तो पुरुषोत्तम मास में तुमने पुरुषोत्तम मास की क्या करनी है? पूजा करनी है। पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करना है। पुरुषोत्तम मास के लिए तुम व्रत भी रख सकती हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो दुर्वासा ऋषि ने बताया कि ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ मास है पुत्री। इसमें भगवान का भजन करने से अन्य मासों की अपेक्षा 1000 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का पालन करने से, पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करने से भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत सी महिमा क्या की? पुरुषोत्तम मास की बताई। पुरुषोत्तम मास में
यदि तुम व्रत रखोगी, एक बार खाओगी, 2 बार खाओगी, या व्रत भी नहीं रखोगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम करो, ज़्यादा से ज़्यादा गीता भागवत का पाठ करो, और साधु संग करो। साधु संग नहीं मिले तो गीता भागवत का अध्ययन करो, और प्रतिदिन क्या करो? दीप दान करो। क्या करो? वास्तव में दीपदान शुरू कर देना चाहिए। यहाँ भी दीपक है, दीपदान होगा। वेरी नाइस। दीपदान करो, है ना। इस मास में भगवान को दीप दान करने की, दीपक से पूजा करने की बहुत महिमा है। तो दीपदान करो हर रोज नाम का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, और गंगा आदि नदियों में कम से कम एक बार तो स्नान करो। तो निश्चित रूप से तुम्हारी समस्या का समाधान, बोलो, हो जाएगा। कौन बोले? दुरासा ऋषि। लेकिन वो कन्या क्या हो गई? क्रोधित हो गई। ब्राह्मण की कन्या थी। ये ब्राह्मण की कन्या अपने आप को बहुत चंट मानती हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? चंट। चंट को क्या बोलते हैं? बड़ी है चतुर। हाँ, चतुर। वैसे भी शास्त्र बोलते हैं ब्राह्मणों की जो कन्या होती है, कन्याएं होती हैं, वो बड़ी क्या होती हैं? चतुर होती हैं। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है। तो वो बोली, महाराज क्या बात करते हो? मैं ही मिली थी मूर्ख बनाने के लिए। मैं पहले से दुखी हूं, मेरे को और दुखी करना चाहते हो? दुर्वासा जी देख रहे हैं ये क्या बोल रही है। वो कन्या क्या बोली? महाराज जी मैं पहले से दुखी हूं, और आप मुझे और दुख देना चाहते हैं। दुर्वासा ऋषि ने बोले, मैंने क्या गलत बोल दिया? कहते महाराज जी आप इसको पुरुषोत्तम मास बोल रहे हो। अरे ये तो मल मास है। क्या? ये तो मल मास है, ये तो अधिक मास है, और मासों में गिनती नहीं आती इसकी। सारे मास इसकी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। कोई शुभ कार्य इस मास में नहीं होता है। ये तो भगवान ने पैदा कर दिया बस। किस लिए? हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, एक राक्षस को मारने के लिए इसको पैदा किया भगवान विष्णु ने। हिरण्यकश्यप ने क्या बोला था? किसी महीने में मरूं ना साल में मरूं। अब भगवान ने कहा भैया न महीने में मरे ना साल में मरे तो कैसे मरे? भगवान ने एक नया महीना पैदा कर दिया। उसका नाम क्या? उसका नाम पहले पुरुषोत्तम नहीं था। क्या था? मलमास। और जब मलमास की बहुत ज्यादा निंदा होने लगी, सारे मास, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह हैं उसकी क्या करने लगे? निंदा करने लगे। है अधिक मास है, बेकार का है, चल हट हमारे पास से। तो हर एक मास की का एक अधिष्ठाता या अधिष्ठात्री देवी होती है। क्या? हर एक मास का क्या होता है? अधिष्ठाता देव अथवा अधिष्ठात्री देवी होती है। जैसे कार्तिक मास की कौन है? राधा रानी जी कार्तिक मास की अधिष्ठात्री है ना। इसी प्रकार तो ये तो अधिक मास था, इसका तो इसकी तो अधिष्ठात्री या अधिष्ठाता कोई भी नहीं था, मलमास था। जो मलमास की अधिष्ठात्री देवी
को जब सभी तरफ से क्या मिलने लगी, निंदा मिलने लगी, और कोई उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। मासों ने कहा तो तुम हटो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, हम तो 12 ही रहेंगे, 12 ही चलेगा, बस 12 का चक्कर चलेगा, तो बेकार का है, बेकार। क्यों जी? तो कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी बहुत दुखी हो गई और वो सीधा कहाँ गई? भगवान विष्णु के पास गई। भगवान विष्णु के चरणों में जा करके रोने लगी, प्रभु आपने मुझे पैदा किया है, कोई मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, सब मेरी निंदा कर रहे हैं, मैं अधिक मास हूं, सारे नक्षत्र ग्रह हैं, सूर्य चंद्र इंद्र ये सब मेरी निंदा कर रहे हैं, मुझे अधिक मास बता रहे हैं, मल मास बता रहे हैं, कोई शुभ कार्य मेरे दिन में नहीं, मेरे इस महीने में नहीं हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, मैं और सहन नहीं कर सकती। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे कन्या उठो, मैं तुम्हारे दुख को समझ रहा हूं, इस तुम्हारे दुख का समाधान मैं नहीं कर सकता, आपके दुख का समाधान करेंगे भगवान श्री कृष्ण। कौन बोले? भगवान विष्णु बोले। चलो उनके गोलोक वृंदावन में, उनके धाम में चलते हैं, आपकी समस्या का समाधान भगवान श्री कृष्ण ही करेंगे। तो भगवान विष्णु उस कन्या को लेकर कहां गए? गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोलोक ए निवसति अखिल आत्मभूतो, अखिल आत्मा के स्वामी हैं, अखिल आत्माओं के स्वामी हैं। कहाँ पर निवास करते हैं? गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता में। तो भगवान विष्णु बोले तो आपको गोलोक वृंदावन में ले चलता हूँ, और भगवान श्री कृष्ण से इसके लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। तो भगवान विष्णु लेकर के उस कन्या को भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए, और भगवान श्री कृष्ण को देख करके भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु ने प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवान विष्णु के प्रणाम को स्वीकार किया, और भगवान श्री विष्णु से भगवान श्री कृष्ण बोले, और वो कन्या जाते ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ करके। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भगवान विष्णु से कि ये कन्या क्यों रो रही है, इतना विलाप क्यों कर रही है, ये इतनी दुखी क्यों है? तो भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु ये आपने ही पैदा किया है, इसका कष्ट आपने ही पैदा किया। मैंने पैदा किया? कहते हाँ। आपने ही क्या किया? हिरण्यकश्यप को मारने के लिए क्या बना दिया? अधिक मास बना दिया। अब इस अधिक मास को कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। सारे नक्षत्र ग्रह बटे हुए हैं, किस मास में कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र कैसे कैसे काम करेगा, इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ये तो अधिक हो गया है ना, इसलिए इसको सबने तिरस्कृत कर दिया है, इसको मल मास कहने लगे हैं। कोई भी आध्यात्मिक कार्य इस मास में नहीं होता। इसके कारण से इस मास की अधिष्ठात्री ये कन्या क्या हो रही है? बड़ी दुखी है, और दुखी होकर के मेरे पास आई, तो मैंने कहा कि आप ही इसकी समस्या का समाधान कर सकते हो, तो मैं लेकर के आपके पास आया हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देव विष्णु, मैं
आपके इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूं। आप इस कन्या को मेरे पास लेकर के आए हो, इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज के बाद ये जो अधिक मास है मेरे नाम से जाना जाएगा। मेरा नाम क्या है? पुरुषोत्तम है। इस आज से मैं इस कन्या को वर्ण कर रहा हूं, ठीक है, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। मैं इसको अपना क्या दे रहा हूं? नाम दे रहा हूं। नाम ही नहीं, जो फल मैं दूंगा वही फल अधिक मास का नियम पालन करने से इस पुरुषोत्तम मास से प्राप्त हो जाएगा। मेरे में और इसमें कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने इस मास को क्या बना दिया? सबसे श्रेष्ठ मास बना दिया और कहा जो इस पुरुषोत्तम मास में थोड़ा सा भी मेरे लिए कार्य करेगा, मेरी पूजा करेगा और मेरे को दीप दिखाएगा, मेरे नाम का जाप करेगा, मेरा कीर्तन करेगा, मेरी कथा सुनेगा अथवा मेरी कथा का अध्ययन कर, मेरे शास्त्रों का अध्ययन करेगा, स्वाध्याय जिसे कहते हैं, स्वाध्याय करेगा, दान करेगा, किसी भी पुण्य कर्म का फल इस महीने में, इस पुरुषोत्तम महीने में सभी महीनों से ज्यादा प्राप्त होगा। इस पुरुषोत्तम मास में किसी भी व्यक्ति की जो इच्छा होगी वो भी पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उस कन्या को स्वीकार किया और उस मास के अधिष्ठाता कौन बन गए? स्वयं बन गए। किसके रूप में? उस कन्या के रूप में, अर्थात पुरुषोत्तम मास की अधिष्ठात्री के रूप में सारी शक्तियां उसको प्रदान कर दी भगवान श्री कृष्ण ने। तो जब दुर्वासा ऋषि ने, कथा कहां चल रही थी बोलो? जब दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या को देखा कि वो तो मेरा क्या कर रही है, अपमान कर रही है, मैं इसको कह रहा हूं पुरुषोत्तम मास अगले महीने आ रहा है, उसका क्या करना, उसका आदर करना, उसकी पूजा करना, उसका जो है उसके नियमों का पालन करना। तो ये कन्या ऊपर से मुझे उपदेश दे रही है, ये मलमास है, ये मेरे को उल्लू बना रहे हो दुर्वासा ऋषि जी आप, मैं जानती हूं ये तो अधिक मास है। तो दुर्वासा जी को क्या गया? बोल दो। भृकुटी चढ़ गई, बहुत जोर से क्रोध आया, लेकिन फिर उसने देखा, उन्होंने देखा क्या, ओहो ये अकेली कन्या है, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, इसके पिता भी जा चुके हैं, यदि मैं इसको शाप दूंगा तो ये ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी। उन्होंने अपने क्रोध को काबू किया। उन्होंने कहा, क्या बोला कि हे कन्या, तुमने मेरा अपमान किया है, मेरी बात नहीं मानी,
ये मैं सहन कर रहा हूं, इसके लिए मैं तुझे कोई दंड नहीं दूंगा, लेकिन तुमने भगवान पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है, इसके लिए मैं तुम्हें कदापि माफ नहीं कर सकता। अगले जन्मों में अगले जन्म में तुम्हें इसका बहुत बड़ा क्या करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, इस अपराध का कष्ट उठाना पड़ेगा। और तुम सब प्रकार से क्या हो जाओगी, असहाय। आज से ही तुम्हारा सब सारा का सारा स्वरूप और ये सब जो भी रूप है सब खत्म हो जाएगा। और कह करके चल बने। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि बाहर निकले उसके घर से, उसने देखा कि उसका जो स्वरूप है क्या हो गया, क्रूर हो गया, काला हो गया। ऐसा लगता है कोई राक्षसी है, कोई ऐसी है, बिल्कुल बेकार रूप हो गया। अपने आप को देखकर ही डर गई। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण क्या हुआ, उसको कुरूप हो गई। तब उसने क्या किया कि अब मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करूंगी। सबसे श्रेष्ठ, सबसे जल्दी खुश होने वाले कौन है, बोलो, भोलेनाथ जी है। तो लग गई तपस्या करने के लिए, बड़ी कठिन तपस्या की। पहले एक दिन का भोजन छोड़ा, फिर 2 दिन, पहले एक दिन में एक बार किया, फिर दूसरे कुछ दिनों के बाद फिर पहले 3 बार खाती थी, फिर 2 बार किया, फिर 1 बार किया, फिर खाना ही छोड़ दिया और तपस्या कर रही है, बड़ी भयानक। भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। और भोलेनाथ जी जैसे ही प्रसन्न हुए तो उसका जो जैसा स्वरूप था, वैसे जैसे सुंदरी थी वैसे की वैसी बन गई। क्या बन गई, उसका स्वरूप लौट आया, वो वैसे ही सुंदर कन्या ब्राह्मण की जैसी थी वैसे बन गई। तो भोलेनाथ जी बोले, हे कन्या क्या चाहती हो, मुझसे मांगो। तुमने बड़ी कठिन तपस्या की है, मुझसे क्या चाहिए मांगो। तो वो कन्या क्या बोले, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कन्या ने क्या कहा, भोलेनाथ जी यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे एक पति दीजिए। फिर उसको विश्वास नहीं हो, फिर मांगा एक पति दीजिए, है मेरी शादी हो जाए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे क्या दीजिए। कितनी बार बोला, कितनी बार बोल दिया, कुछ विशेषण लगाए साथ में, मुझे सुंदर पति दीजिए, मुझे क्या धनुर्धर पति दीजिए, मुझे बलशाली पति दीजिए, समझे ना, मुझे बहुत चतुर पति दीजिए। इस प्रकार से अलग अलग गुणों के क्या मांगे। भोलेनाथ जी ने कहा तुमने मुझसे 5 पति मांगे, जाओ तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे, तुम्हारे 5 पति बनेंगे। वो तो डर गई, घबरा गई। भोलेनाथ जी ये क्या वरदान दे रहे हो, इसको वापस ले लो, इसको वापस ले लो, मैंने 5 थोड़ी मांगे। अरे 5 पति किसी के होंगे, उसका तो वैसे ही उसकी निंदा करेंगे लोग, वैसे समाज के लिए ठीक नहीं है, हैं? आप मुझे 5 पति प्रदान कर रहे हैं कि देखो तुमने 5 बार मांगा, सुंदर पति दीजिए, मुझे एक सुंदर पति दीजिए, मुझे एक विद्वान पति दीजिए, मुझे एक क्या सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर पति दीजिए, मुझे एक सबसे बड़ा बलशाली पति दीजिए, मुझे एक सबसे बड़ा ज्ञानी पति दीजिए, हैं?
तूने 5 पति मांगे तो मैंने 5 दिए। नहीं 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 माँ, भोलेनाथ जी अपना अपना ये वरदान वापिस ले लो, मेरे को तो सिर्फ एक ही पति दीजिए। कहते दुष्ट कन्या, तुमने इसी प्रकार से अपमान किया था दुर्वासा ऋषि का, मुझमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, और वही गलती तुम अब मुझे से हैं यहां पर कर रही हो, मुझे गलत बता रही हो। नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। और ये क्या करके भोलेनाथ क्या अंदर ध्यान हो गए। ये कथा कौन सुना रही है? बोलो, स्वयं भगवान कृष्ण सुना रहे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण अपनी ही कथा सुना रहे हैं पांडवों को, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा किस प्रकार से भोलेनाथ जी क्या हो गए, अदृश्य हो गए, और वही कन्या अब तुम्हारी पत्नी द्रौपदी बनी है। वही कन्या क्या बनी है? बोलो, द्रौपदी बनी है। कितने पति थे द्रौपदी के? एक कैसा था? बलशाली। एक कौन था? धनुर्धर। ठीक है जी। एक कौन था? सबसे ज्ञानी। कौन थे? युधिष्ठिर महाराज। ठीक है। और जो सबसे ज्ञानी और सबसे धनुर्धर कौन थे? अर्जुन थे। और सबसे सुंदर कौन थे? कौन? नकुल। अब सबसे बड़े विद्वान कौन थे? सहदेव। सहदेव ऐसे विद्वान थे कि सहदेव को पता चल जाता था कि यहाँ धूप निकल रही है बिल्कुल, लेकिन अब जब हम जहाँ जा रहे हैं उस स्थान पर उस समय क्या समय हो क्या हो जाएगा, समय कैसा बदल जाएगा, तो अपने साथ छाता लेके चलते थे। उनको पता था वहाँ जा रहे हैं, बीच में वर्षा आने वाली है, पहले ले लेते छाता। समझे ना? इतने शास्त्रों के ज्ञाता और क्या थे? भविष्य वक्ता, ज्ञानी थे, विद्वान सहदेव। तो वही पति मिले, उसी प्रकार के गुणों के पति तुम्हारे को मिले। कौन? किसको मिले? द्रौपदी को मिले। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुमने, हे पांडवों, तुमने भी पुरुषोत्तम मास का क्या किया है? बोलो, अपमान किया है। अभी जो पीछे पुरुषोत्तम मास गया, तुमने उस पुरुषोत्तम मास का ध्यान ही नहीं दिया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन नहीं किया, पुरुषोत्तम मास की पूजा नहीं की। इस कारण से तुम्हें ये कष्ट आ रहे हैं। हे द्रौपदी को कष्ट भी इसी कारण से आ रहे हैं कि उसने क्या किया था? दुर्वासा ऋषि के आगे पुरुषोत्तम मास की क्या की थी? निंदा की थी। वो भी तुम्हारे साथ सारे कष्ट भोग रही है। 12 साल वन में रहना, क्यों जी? उसके ऊपर 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब पता नहीं चलना चाहिए दुर्योधन पार्टी को। यदि दुर्योधन पार्टी ने को पता चल गया कि कहां पर है, तो फिर 12 वर्ष का वास और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर मिलेगा। कितनी कठिन परीक्षा थी पांडवों की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
और तुमने पुरुषोत्तम मास का कभी पालन नहीं किया। जब से है तुम्हारा जन्म हुआ है पांडवों, तुमने पुरुषोत्तम मास का कभी पालन, उसका ध्यान नहीं दिया। अभी 1-2 महीने के बाद पुरुषोत्तम मास आ रहा है, उसकी ध्यान से क्या करना, पूजा करना, व्रत करना, नियमों का पालन करना, मेरा भजन करना, मेरा संकीर्तन करना, मेरी कथा सुनना सुनाना, तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे और तुम क्या हो जाओगे, सुखी हो जाओगे सब प्रकार से। तो पांडवों ने फिर क्या किया, 2 महीने के बाद जब पुरुषोत्तम मास आया तो सब ने भगवान श्री कृष्ण के अनुसार है पुरुषोत्तम मास की क्या की, पूजा की। हर रोज पुरुषोत्तम मास की पूजा करते, हर रोज पुरुषोत्तम मास को दीप है, पुरुषोत्तम भगवान को, पुरुषोत्तम भगवान कौन है, श्री कृष्ण है। कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो उनकी क्या करते, हर रोज पूजा करते, दीपदान करते हैं, उनको सुंदर फल फूल जो भी थे उनके पास, और जो व्यंजन थे हर रोज उनको भोग लगाते और कीर्तन करते, सभी जो बैठ करके आपस में कथा करते ठाकुर जी की। और इस प्रकार से 1 महीना जब बीत गया तो वो 3 महीने के बाद ही पांडवों का क्या हो गया, वो समय पूरा हो गया और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी कैसे निकल गया उनको पता नहीं चला। और फिर महाभारत के युद्ध होने के बाद सारे संसार के राजा बन गए, सारा संसार उनके किस में आ गया, कब्जे में आ गया। किसकी कृपा से, पुरुषोत्तम मास की कृपा से। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे